जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज की जो शिफ्ट है वो है 13 तारीख की सेकंड शिफ्ट, वो हमारी रह गई थी। ठीक है, इसके बाद 11 तारीख की शिफ्ट, 12 तारीख की शिफ्ट और 13 तारीख की शिफ्ट अब कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद 18 तारीख की शिफ्ट भी आपकी कंप्लीट है। प्ले लिस्ट आपको दिख रही होगी ऊपर, ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट। यार जरूर चेकआउट करें यार। ठीक है, आप लोग यार हिम्मत तोड़ देते हो क्योंकि यार आप लोग शेयर नहीं करते वीडियो को। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। और देख लेना यार, अगर आप लोग नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और शेयर कर देना यार ज़रूर, ठीक है, और लाइक भी कर दिया करो यार। ठीक है, अगर आपको कुछ चीज़ें सही नहीं लगती हैं तो ज़रूर यार कमेंट को बॉक्स में बताओ और हम लोग इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। देख लेते हैं आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट होगा भाई। ये स्टार्ट। ठीक है भाई, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि cos सिक्स थीटा प्लस में साइन सिक्स थीटा और माइनस का वन है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन पहले आ चुका है और मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या रख देता हूँ, यानी कि 45 रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा और ये भी 1/8 और ये माइनस का वन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन प्लस में टू। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का थ्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यानी कि 2/8 को क्या लिख सकता हूँ, 1/4, यानी कि 1/4, चार एकम चार में से क्या हो जाएगा, माइनस का 3/4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस का 3/4 और इंटू में कितना हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा दो और एक चार हो जाएगा और प्लस का थ्री हो जाएगा, चार से चार कट जाएगा। तो -3 और +3 कितना बचेगा आपके पास में, जीरो। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए अपनी इनकम का 65% क्या करता है, खर्च करता है। यानी कि मान के चलो जो ए है उसका जो इनकम है वो कितना है, 100 है, इसमें से 65 वो खर्च कर देता है, तो इसके पास में जो सेविंग हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 35। उसके बाद बोल रहा है कि उसकी जो इनकम है 20.1% क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी कि जो इनकम है मान के चलो इसके बाद में 20.1% इंक्रीज हो गई, तो यानी कि आप कह सकते हो कि 120.1%, 120.1 हो जाएगी। और उसके बाद में बोल रहा है कि उसका जो व्यय है उसका 20% का वृद्धि होती है, यानी कि 10% निकालूंगा तो 6.5 आ जाएगा। अगर मैं 20% निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, 13, यानी कि 65 में अगर मैं 13 जोड़ देता हूँ तो हो जाएगा 78। अब इसके बाद में अगर मैं सेविंग की बात करता हूँ तो 120 में से अगर मैं 78 घटा देता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि लगभग 42.1 हो जाएगा। ठीक है, 42.1। तो आप कह सकते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती है। देखो बचत पहले कितनी थी, 35 यूनिट्स की, अब कितनी हो गई है, 42.1 यूनिट्स की। तो कितने की बचत हो गई है, यानी बढ़ गई है, 7.1 की बचत बढ़ गई है कितने पे, यानी कि 35 पे, इंटू में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस पॉइंट वन को अगर मैं इग्नोर कर दूँ तो सात मान के चलो, सात एकम सात, सात पंचे 35, पाँच एकम पाँच, पाँच दूनी 10, यानी कि 20% के आसपास आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन सेकंड में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। बोल रहा है कि समतल भूमि पर एक बिंदु पी से, यानी कि समतल बिंदु से एक बिंदु पी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 है। ठीक है, ये शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 है, यदि मीनार के पाद से बिंदु पी की दूरी 510 है, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो 510 मीटर है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई का 50% पूछ रहा है, यानी कि आपको पता है कि ये 510 है और 30 के सामने आपका वन होता है और 60 के सामने अपने आपका √3 होता है। तो √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 510, और वन वन यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 510 के बटे में √3। हर का परिमेयकरण करोगे तो ये 3 से 3 हो जाएगा, तीन एकम तीन, तीन सत्तर 21, यानी कि 170 √3 हो जाएगा। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू। और अगर आप इसका 50% निकालोगे तो 1/2 कर दोगे तो वो कितना हो जाएगा, 85 √3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। पी और क्यू 1,50,000 और 4,50,000 की जो कैपिटल के साथ में एक दुकान शुरू करते हैं। एक वर्ष के बाद में 1,60,000 के लाभ में से पी को अपने लाभ का हिस्सा और कुछ धन जो लाभ का हिस्सा नहीं है उसके वेतन के रूप में मिलता है। पी को कुल मिला के 70,000 रुपये मिलते हैं। कितने मिल रहे हैं, पी को 70,000 मिल रहे हैं। अगर मैं इनका कैपिटल देखता हूँ तो पी और क्यू है, यहाँ पे ये लगा रहा है 15 और यहाँ पे निकाला है 45। ठीक है, मैंने 4 जीरो यहाँ से हटा दिए पहले से ही। मैं और छोटा कर सकता हूँ कि 15 एकम 15, 15 तिया 45। अब बाद में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक वर्ष के बाद में उसको 1,60,000 रुपये का हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है 1,60,000 का, जिसमें से यानी कि पी को कुल मिला के, यानी कि पी को कुल मिला के कितने का मिलता है, यानी कि 70,000 का। तो इसको कितना मिलेगा, ठीक है, इसको कितना मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा आपका 70, यानी कि 90,000, 90। ठीक है, कितना मिल गया, 90 मिल रहा है। तो बोल रहा है कि उसे प्राप्त वेतन पूछ रहा है क्या हो जाएगा। देखो यार, 3 यूनिट की तो मिली होगी उसको, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30,000। यानी कि जो अगर मैं हिस्से की बात करूंगा ना तो सिर्फ यहाँ से मेरे को कितना मिला होगा, यानी कि 30,000 इसका हिस्सा मिला होगा। ठीक है, 30,000 मिला होगा और बाकी इसका 40,000 क्या हो जाएगा,
यानी कि 40,000 इसका उसे प्राप्त वेतन में क्या है, 30। ठीक है, तो बाकी 40,000 इसका क्या हो जाएगा, यानी कि हिस्सा हो जाएगा। 30,000 इसको उसका मिला है, कुल मिला के 70,000 रुपये मिल रहे ना। एक बार और देख लो ताकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है वो भी खत्म हो जाएगी। तो पी और क्यू को इतने का प्रॉफिट, इतने की कैपिटल के साथ में अपनी दुकान स्टार्ट करते हैं। 1 वर्ष के बाद में उसको 1,60,000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट में से पी को अपने लाभ का हिस्सा और कुछ धन जो लाभ का हिस्सा नहीं है उसके वेतन के रूप में मिलता है। ठीक है, यानी कि जो पी का है, पी इसके अंदर एक तो शेयर के साथ में है और प्लस में किसके साथ में है, इनकी प्रॉफिट के साथ, इनकम सैलरी के साथ में। ठीक है, यानी कि जो पी है वो सैलरी ले रहा है यहाँ पे और उसके वेतन के रूप में मिलता है। पी को कुल मिला के 70,000 रुपये मिले। ठीक है, पी को कुल मिला के 70,000 मिले। आपको पता है कि प्रॉफिट कितने का था, 1,60,000 में से था। ठीक है, 1,60,000 में से, और जो इसको मिला है वो 70 मिला है, यानी कि कहीं ना कहीं से तो ये तो इसमें से ही मिला होगा 70। तो बाकी का जो बच गया वो किसको मिला होगा, यानी कि इसको मिला होगा। अगर मैं देख लेता हूँ तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 30,000। तो बाकी 30,000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4620 की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में आपस में भुगतान की जानी है यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि यानी कि 10% का रेस है और इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। आपको पता है कि कोई चीज़ 10 से कितनी हो रही है, 11। तो सेकंड ईयर में कितनी हो जाएगी, 100 से 121 हो जाएगा। और आपको पता है कि जो इसकी जो किस्त है, इंस्टॉलमेंट है, वो इक्वल है। तो इसको मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको भी मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 110, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100। ये आपका 210 हो जाएगा और ये यहाँ पे 121 और 121 कितना हो जाएगा, 242 हो जाएगा। 4620 की दो बराबर वार्षिक किस्तों में। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 210। ठीक है, 210 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 4620 हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4620 के बटे में 210 हो जाएगा। तो प्रत्येक किस्त यानी कि 121 यूनिट की वैल्यू आपको पूछ रहा है। जो आंसर होगा वो आपका 11 का मल्टीपल भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है, और ये भी है। ठीक है, 5 2 7, और ये भी, यानी कि जो सभी हैं वो सारे के सारे ऑप्शन 11 के मल्टीपल है। इसके बाद मैं देख लेता हूँ, 1 जीरो से 1 जीरो काट दूंगा, 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42। यानी कि अगर मैं क्या करूँगा, 22 को 121 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो 242, और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से भी 242 हो जाएगा। इनको जोड़ दो, यानी कि 2 4 2 6 6, और ये 26 62 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन 4 में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वृत्त की जीवाएं हैं। ठीक है, ये आपका एक सर्कल है। ठीक है, एक वृत्त की जीवाएं ए बी व सी डी। ठीक है, यानी कि ए बी और ये आपकी सी डी। ठीक है, बाहर बिंदु पी पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये तो आपकी हो जाएगी ए बी और ये आपकी हो जाएगी सी डी। बाहर बिंदु पी पर इंटरसेक्ट कर रही है। यदि ए बी जो है वो 7 की है और सी डी जो है वो 1 की है। पी डी इजिकल टू में, यानी कि पी डी, यानी कि पी डी आपको दिया हुआ है, यानी कि 5। तो पी बी की लंबाई पूछ रहा है कितनी हो जाएगी। देखो इसका फार्मूला क्या होता है, यानी कि पी बी इंटू में पी ए। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, यानी कि पी डी इंटू में पी सी। ठीक है, तो पी बी कितना है आपको नहीं पता, इसको आप एक्स मान लो, और पी ए कितना है, यानी कि 7 प्लस में एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं पी डी की बात करता हूँ तो ये 5 हो जाएगा, और पी सी पूरा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि इसका टोटल कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, वैल्यू पुट करोगे तो देखो, यानी कि मेरे को यहाँ पे पूरा 30 चाहिए। तो अगर मैं इसका वैल्यू से यहाँ से 3 उठा लूँ, ये 3 उठा लूँ, तो 3 और 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर, अगर वो बनाओगे तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आपको लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। त्रिभुज एबीसी में भुजा, यानी कि त्रिभुज एबीसी, ये आपका त्रिभुज एबीसी। ठीक है, त्रिभुज ए बी और ये सी, त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी पर एक बिंदु डी। ठीक है, एक बिंदु डी ऐसा है ए डी सी, यानी कि ए डी सी, यानी कि ए डी सी बराबर है बी ए सी, यानी कि ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल बराबर है। थीटा मान लेता हूँ। सी ए आपका दे रखा है 15 और सी डी आपका दे रखा है 9। ठीक है, सी डी आपका दे रखा है 9। तो सी बी की लंबाई बतानी कितनी हो जाएगी। तो फिर मैं क्या करता हूँ, देखो ये सी डी की, अच्छा क्या पूछ रहा है, अच्छा सी बी की लेंथ पूछ रहा है, पूरा का पूरा कितना हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे मेरे को पता है कि भुजा बी एक ऐसा बिंदु है। अगर मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, थीटा के सामने मेरा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस में 9 हो जाएगा, और यहाँ पे थीटा के सामने क्या हो जाएगा, यानी कि 15 हो जाएगा। उसके बाद ठीक है, अगर उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक त्रिभुज बी ए सी, एक त्रिभुज हो गया
बी ए सी एक त्रिभुज हो गया ए डी सी, ठीक है। बी ए सी सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी के, ए डी सी, ठीक है। तो सी के सामने तो नहीं, यानी कि बी के सामने अगर मैं देखता हूँ तो वो कितना हो जाएगा 15, ठीक है। और इसके सामने कितना हो जाएगा, यानी कि ए के सामने हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे तो 9x और 9 में 81 और ये 15 15 कितना हो जाएगा 225। यहाँ से 81 जाएगा, यानी कि 81 यहाँ से चला गया, 5 में से 1 जाएगा 4 और 12 में से 8 जाएगा 4 और 144। तो x इजिकल टू 9 कम 9 9 6 54, यानी कि x बराबर कितना हो गया 16 हो गया। यानी कि यहाँ पे जोड़ दोगे 16 हो जाएगा, 16 9 कितना हो जाएगा, यानी कि 25 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, ये दिया हुआ है, और पी ओ क्यू, यानी कि पी ओ क्यू आपका 54 है, तो पी आर क्यू पूछ रहा है, यानी कि पी आर क्यू आपको ये वाला पूछ रहा है कितने का हो जाएगा। अगर मैं ये वाला एंगल देखता हूँ, ये वाला, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 306 का, और इसका आधा कितना हो जाएगा, यानी कि ये आपका 153 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा मतलब हैवी नहीं था, ठीक है। इधर देखो ए और बी दो ऐसी भाज्य संख्या है कि ए बड़ा है बी से, तो उनका लघुत्तम समवर्तक 209 है। बेसिकली इसका क्या दे रखा है, मल्टीपल देख रहा, मल्टीपल हो जाएगा, तो 11 इंटू में 9 हो जाएगा, ठीक है। 11 इंटू में 9 हो जाएगा। अब देख लेंगे इसके अंदर हम कौन सी वैल्यू पहले रख सकते हैं पहले, ठीक है। तो बड़ा तो ए था, तो बड़ा कौन सा है यहाँ पे 11, यानी कि 11 तो यहाँ पे हो जाएगा, और बी कितना है 9 में 81, बी 11 और 19 होगा, ठीक है। तो ए बड़ा है, तो 19 यहाँ पे रखते हैं, और 11 11 121, 11 121 में से 19 जाएगा, 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा 0, और 102 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शनिवार सैटरडे को बेचे गए वनीला केक की संख्या, शनिवार सैटरडे, यानी कि 16%, यानी कि 10 500 का आपको 16% निकालना है, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो, 16 पंचे 80 और 16 एकम 16, यानी कि 1680 टोटल मिला के आ जाएगा सैटरडे के दिन, ठीक है। टोटल जो केक बेचे गए हैं, यानी कि वनीला और चॉकलेट 4:3 में है, 4:3 में है, 4 3 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 1680, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 240, 240 दिया 24 दिया कितना होता है 72, और 24 चौक 96, यानी कि 960, ठीक है। अब बोल रहा है कि वनीला केक जो 8 रुपये और चॉकलेट केक 15 रुपये, शनिवार के सभी, ठीक है। तो टोटल पूछ रहा है कि कितनी बिक्री हुई है, ठीक है। इनको जोड़ दो, यानी कि 0 8 6 48 की 4, 8 72 4 76 हो जाएगा, 0 15 दूनी 30 की 3 15 7 105, और 3 कितना हो जाएगा 108, ठीक है। 108 और 76 80, 0 8 लास्ट की 2 डिजिट भी ऐसे ही देख सकते हो, और 8 से 14 लास्ट की 3 डिजिट 480, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन दे रखा है, लास्ट सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्य बी में रोजगार प्राप्त युवाओं की संख्या, राज्य बी में रोजगार प्राप्त यानी कितने हैं 7, ठीक है। और राज्य ई में रोजगार प्राप्त युवाओं की संख्या से राज्य ई में रोजगार यानी कितना है 8, तो बोल रहे हैं कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत यानी कि 7/8, 7/8 का क्या मतलब होता है 87.5, अगर आपने पढ़ा होगा तो रेशो, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट आप आंसर लगा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, यानी कि जो 16 नंबर हैं इनका जो एवरेज दे रखा है 48 दे रखा है। इनमें से पहली 6 संख्याओं का औसत, अगर मैं फर्स्ट 6 नंबर का अगर मैं एवरेज देखता हूँ तो 45, यानी कितना कम है, यानी कि 45 कितना कम है, यहाँ से 3 कम है, और कितने नंबर हो जाएंगे 6, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा माइनस का 18। इसी तरीके से आगे अंतिम 7 संख्याओं, यानी कि अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, यानी कि 53, यानी कितना ज़्यादा है, यानी कि प्लस का 5, 5 7 कितना हो जाएगा, यानी कि 35। 7वीं और 8वीं, यानी कि 7th और 8th और 9th, ठीक है। ये दिए हुए नंबर अब देख लेते हैं, यानी कि जो 7वीं और 8वीं संख्या 9वीं संख्या से, यानी कि 9वीं संख्या अगर मैं x मान लूँ तो ये कितनी हो जाएगी x+3, और ये कितनी हो जाएगी x+7। इन तीनों को जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा 3x+ में 10 हो जाएगा, और इनका दे रखा था एवरेज, यानी कि 48, ये कितना हो जाता है 144, ठीक है। 144, यानी कि यहाँ पे जो माइनस है वो आपका प्लस हो जाएगा, और जो प्लस का है वो यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। इनको जोड़ दो तो 3x, यानी कि 144 और 144 और 18, 8 4 12, 4 5 और 6, 162 में से 35, यानी कि 12 में से 5 जाएगा 7, और 5 में से 3 के 2, 127, 127 में से 10 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 117।
ठीक है। 117 यानी कि 3x, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 3 3 9 और 3 9 27, यानी कि x बराबर आपका आ गया 39। तो बोल रहा है कि 9वीं और 7वीं संख्या का औसत, यानी कि 9वीं संख्या निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी 39, और 7वीं संख्या निकालूंगा तो 39 3 42, इनको जोड़ दो 9 तो 11 और 81 को 2 से भाग कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 40.5, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि एक्स वाई जेड कितना दे रखा है 18 दे रखा है, और एक्स वाई जेड का मल्टीप्लिकेशन कितना दे रखा है 81, और ये दे रखा है। तो आपको ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है। आपको पता है कि एक्स का क्यूब प्लस में वाई का क्यूब प्लस में जेड का क्यूब और माइनस का 3xy z इजिकल टू में क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड, और फिर यहाँ पे यानी कि एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड का स्क्वायर और माइनस का 3 और एक्स वाई प्लस में वाई जेड और प्लस में जेड एक्स। ठीक है, ये इसका मैंने पूरा फॉर्मूला अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे, यानी कि एक्स वाई जेड कितना है 18 है। ठीक है, और इसका 18 18 कितना हो जाएगा 324, और यहाँ पे यानी कि नौतिया यानी कि 270 हो जाएगा 270, और यहाँ से यानी कि 324 में से 270 जाएगा तो 30 2 54, यानी कि 18 इंटू 54 हो जाएगा 18 इंटू 54, और इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 81, 81 थी, कितना हो जाएगा 3 एकम 3 3 अट्ठे 24, वो भी माइनस का, तो प्लस का इधर हो जाएगा, इसके अंदर जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ देंगे 18 3 54, 18 चौक 72 की 2 7, 18 5 90 97, और प्लस में कितना हो जाएगा 243, ये इधर आगे आ जाएगा, तो 3 2 5 और 7 3 2 5 7 4 11 और 9 2 11 और एक 1215, 324 72। ठीक है, कितना हो जाएगा, यानी कि 2 3 5 7 4 11 और 9 2 11 और एक 1215 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1215 हो जाएगा, और इसके बाद में आपके पास में ये वाली वैल्यू मिल जाएगी कौन सी, यानी कि एक्स का क्यूब प्लस में वाई का क्यूब और प्लस में जेड का क्यूब। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप रख दोगे, यानी कि ये वाली वैल्यू आपको मिल गई 1215 और प्लस में मिल गई आपको क्या 81। ठीक है, 81 हो जाएगी, तो 5 और एक 6 8, 8 और एक 9, ठीक है, और 2, यानी कि 1296, और 1296 1296 आपका किसका होता है, अच्छा 4 दे रखा है, यानी कि 4, यानी कि देखो 9 का तो होगा नहीं, 10 12 तो वैसे भी कट गए, यानी कि 6 का हो जाएगा, यानी कि 6 छक 36 और 216 को 6 से करेंगे थे, 6 छक 36 का 3, 6 कम 6 3 9 और 6 दूनी 1296 हो जाएगा, यानी कि 6 की पावर 4 कितनी होती है, यानी कि 1296 होती है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पजल दिखने में थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई नहीं दिया 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला जो नंबर है ये पूरा 88 से डिविजिबल है, इसका क्या मतलब है कि ये नंबर 11 और 8 दोनों से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं कहा कि बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखो 8 पंचे 40, यानी कि लिए लास्ट के 3 डिजिट क्या होनी चाहिए 8 से डिविजिबल होने चाहिए, 8 पंचे 40, तो बी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, यानी कि बी की जगह मैं 4 रख सकता हूँ। उसके बाद में 11, यानी कि 8 5 1 4 6 और 4। ठीक है, अगर मैं ऑड प्लेसेस, यानी कि 8 5 13 4 17 17 4 कितना हो जाएगा 21, यानी कि 6 और एक 7, यानी कि 7 प्लस में ए हो जाएगा, यानी कि इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ 3 रख सकता हूँ, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, ये आपका ट्राइंगल ए बी सी है, त्रिभुज ए बी और सी में ए बी आपका 7 दिया हुआ है और बी सी आपका 10 और ए सी बराबर दे रखा है 8। ए डी जो है वो बी सी पर, यानी कि ए डी जो है बी ए सी का एंगल बाइसेक्टर है, जहाँ डी बी सी पर स्थित है। ठीक है, जो ये डी बी सी पर स्थित है, तो डी सी का लेंथ आपको पूछ रहा है कितना हो जाएगा। आपको पता है कि जब ये एंगल बाइसेक्टर होगा ना, तो ये वाला इसका और इसका, यानी कि जो बी डी का रेशो है, ठीक है, डी सी के साथ में वही रेशो किसके हो जाएगा, यानी कि ए बी और ए सी के साथ में हो जाएगा। ठीक है, तो आपको डी सी की लेंथ पूछ रहा है, तो 8 7 कितना हो जाएगा 15, यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, यानी कि 10 दे रखी है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 के बटे में 15, और आपको निकालना है 8 की वैल्यू, 5 दूनी 10 5 3 15, यानी कि 8 दूनी 16 के बटे में 3 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन चौथे में 4 में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य ए और सी में मिलाकर कुल कितने युवा बेरोजगार हैं। ठीक है, ए की बात कर रहा है और ये बात कर रहा है सी की, यानी कि युवा कितने हैं इसके अंदर 12, और कितने युवा बेरोजगार हैं यहाँ पे 1.5, ठीक है, यानी कि 10.5, और यहाँ पे 11.5 है, और कितने युवा बेरोजगार हैं 1.5, टोटल मिला के कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 साइन थीटा, यहाँ पे देखो यानी कि 5 साइन थीटा इजिकल टू में कितना हो जाएगा 4 कॉस थीटा। ये कॉस थीटा मैं इधर लेके आ जाऊँगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा पर मैं कॉस थीटा टेन थीटा इजिकल टू में 4 के बटे में 5। यहाँ पे आप क्या करोगे इस तरीके से यहाँ पे बना लोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 पंचे 25 और 4 चौक 16, यानी कि 25 और 16। ठीक है, तो वैसे तो इसकी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो 5 साइन, अगर मैं इस वाली इक्वेशन को क्या करूँगा कॉस से डिवाइड कर दूंगा। जब मैं कॉस से डिवाइड कर दूंगा तो साइन थीटा अपन में कॉस थीटा यानी कि क्या होता है टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है 4 के बटे में 5, और 5 से 5 कट जाएगा तो सिर्फ यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा 4 बचेगा, माइनस का कॉस से कॉस कटेगा तो एक ही आ जाएगा। और देखो यहाँ से भी क्या बचेगा, यहाँ से भी सिर्फ 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ से सिर्फ 4 बचेगा, और यहाँ पे जब कॉस से कॉस कटेगा तो यहाँ पे प्लस का 3 बचेगा। 3 यानी कि 4 में से एक जाएगा 3, और 4 3 कितना हो जाएगा 7, 3 बटे 7 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 225 किलोमीटर की दूरी समान चाल से 2.5 घंटों में तय करती है, यानी कि 225 अगर ये 2.5 घंटे में तय कर रही है तो 5 इंटू में 2 तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, यानी कि 5 चौक 20, 5 हम 25, यानी कि 45 दूनी 90 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या हो जाएगी स्पीड हो जाएगी। उसी चाल से 630 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन द्वारा लिया गया कि बहुत आसान क्वेश्चन था। 630 अपॉन में कितना हो जाएगा 90, जीरो से जीरो कट गया, और 9 सत्ते 63, यानी कि 7 घंटे लगेंगे। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देख सकते हैं हम कैसे करेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक देखो 48 3 और इनटू, अगर मैं यहाँ से 4.95 अगर मैं क्यूब यहाँ से कॉमन ले लूँ, ठीक है, ये मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो फिर यहाँ से मेरे को क्या बचेगा इनकी 4.95, और प्लस में क्या हो जाएगा 13.25। ठीक है, ये यहाँ से मेरे को मिल गया, और ये अपॉन, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ए का स्क्वायर और क्या होगा, यानी कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर, यानी कि 12.55, यानी कि 12.55 में अगर मैं 5.65 अगर जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 5 3 8, यानी कि 18.20। ठीक है, 18.20, और इंटू में कितना हो जाएगा, यानी कि अब इसमें से अगर मैं घटा देता हूँ तो यहाँ पे मेरे को कितना मिलेगा, यानी कि 12.55 में से अगर मैं 5.65 घटा देता हूँ तो 0, 15 में से 6 जाएगा 9, और 11 में से 5 जाएगा 6.9, यानी कि 6.9 बचता है, और इंटू में कितना हो जाएगा 19.8 हो जाएगा। ठीक है, 19.8 हो जाएगा 19, और फिर बाद में देखते हैं, अब इसके बाद में देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ठीक है, सेकंड स्टेप देख लेते हैं 48.3 इंटू में। ठीक है, इंटू में कितना हो जाएगा 4.95, और इंटू में इन दोनों को जोड़ दो, यानी कि 13.5 13.25 और 4.95, यानी कि 5 5 10, 9 2 11 और 1 12, 4 3 7 और 1 18, 18.20 हो जाता है 18.20। और इसी तरीके से अगर मैं 18.20 और 6.9 इंटू में 19.8, यानी कि इससे तो ये वाला वैल्यू कट गया। ठीक है, और उसके बाद में 19 दूनी 38 होता है, और 19 दिया 57 होता है। ठीक है, और 9 सत्ते 63, अगर 69 को अगर मैं 7 से काटूँ तो 7 में 63 की 4, 7 6 42, 4 कितना हो जाएगा 7 6 42 4 46, यानी कि 7 में 63 कि 6 हो जाएगा ना, 7 6 42 6 48, यानी कि ये कट जाएगा 7 पे। ठीक है, ये कट जाएगा 7 पे, और उसके बाद में फिर और कुछ कटेगा क्या, और तो कुछ शायद नहीं कट रहा है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो यानी कि 7 पंचे 35 की 3 हो जाएगा, और 7 नवे 63 और 3 66 की 6 हो जाएगा, 7 चौक 28 और 6 कितना हो जाएगा, यानी कि 34 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 19.8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना 19 दूनी 38, यानी कि 2 से थोड़ा सा कम है, और देखो ये 17.5 ये नहीं हो सकता, 175 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और 19 से तो बड़ा है तो ये पॉइंट 175 नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ पे, ऑप्शन फर्स्ट इसका आराम से टिक लगाओगे। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी हो सकता है कैलकुलेशन में, तो इसको क्वेश्चन को बाद में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे कि एक लकड़ी के बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पृष्ठ को 50 मीटर पर स्क्वायर की दर से पॉलिश करने की कुल लागत क्या होगी यदि इसका व्यास क्या है 70 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई कितनी है, यानी कि 6 है। तो क्या होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई बेलन का, यानी कि 2 पाई आर एच, यानी कि 2 गुना 22 के बटे में 7, और रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 35 हो जाएगी, और ऊंचाई तो आपको दी हुई है 6, और इंटू में कितना हो जाएगा 50 के बटे में आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, तो
क्योंकि मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, तो सेंटीमीटर में है तो इसी का मैंने यहाँ पे 100 लगाया। अच्छा, 7 एकम 7, 7 पंचे 35 और 50 दूनी 100 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है, 22 दूनी 44 और 44 पंचे कितना हो जाएगा, 220 तिया कितना हो जाएगा, यानी कि 660 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे कि एथलेटिक क्लब के 32 सबसे लंबे विद्यार्थियों, यानी कि 32 सबसे लंबे विद्यार्थियों 32 सबसे लंबे विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई क्या है, उत्तर अपना उत्तर दशमलव के एक स्थान तक सही दीजिए। यानी कि देखो 162.5 अगर मैं देखूं इनका कितना हो जाएगा, यानी कि 162.5 हो जाएगा, ठीक है, और 32 से पूछ रहा है लंबाई। एथलेटिक क्लब के 32 सबसे लंबे, ठीक है, तो 32 सबसे लंबे यही हो जाएंगे, 20 और 12 कितना हो जाता है, यानी कि 32, ठीक है, 32 सबसे लंबे औसत, यानी कि देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 162.5 इंटू 20, 162.5 इंटू में कितना हो जाएंगे, 20 छात्र थे इस वाले लंबाई की ड्यूरेशन में, 162.5 यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंजे 10 की 1 2 दूनी 4 और 1 5, 2 6 12 की 1 2 एकम 2 और 1 3, यानी कितना हो जाएगा 3250। इसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 167.5 और यहाँ पे कितने लोग हैं, यानी कि 12 12 पंचे कितना होता है 60 की 6, 12 सत्ते 84 और 6 90 की 9 और 12 6 72 और 9 कितना हो जाएगा 81 का 8, 12 एकम 12 और 8 कितना हो जाएगा, यानी कि 20, यानी कि 2010, ठीक है, 2000 और 2010 इनको जोड़ देंगे, 0 6 2 और ये 5, यानी कि 5260। इसको आप क्या करोगे, टोटल कितने स्टूडेंट्स थे, 32 थे, इनको 32 से कर दो, यानी कि 8 4 से कर दो, 4 8 32, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 8 से करेंगे तो 8 एकम 8 5 हो जाएगा, 8 6 48, 8 6 48 की यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 32, 8 चौक 32, 164 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन दे रखा है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि कोई चीज़ 100 से थी अब कितने की करेगा 120, अगर उसको 10% का डिस्काउंट देता है तो कितने का, यानी कि 12 इसमें लेस करेगा तो वो कितने की हो जाएगी 108 की, तो उसका लाभ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यानी कि 100 से कोई चीज़ 108 की बेची जा रही है तो 8% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी ने 1 रुपये में 3 टॉफ़ी खरीदी, यानी कि जो सीपी है उसका 1 रुपये में वो 3 टॉफ़ी क्या कर रहा है, यानी कि खरीद रहा है, ठीक है, 50% लाभ कराने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी होगी, ठीक है, 50 रुपये में, तो क्या कर सकते हो कि 1 रुपये की आपको 2 टॉफ़ी बेचनी होगी, ठीक है, देखो अगर आप 1 रुपये की 3 टॉफ़ी बेचोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है, ना तो नाइदर प्रॉफिट नाइदर लॉस होगा, अगर आप 4 टॉफ़ी बेचते हो तो आपको लॉस हो जाएगा, एक टॉफ़ी बेचोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को कितना चाहिए, यानी कि 50% का प्रॉफिट चाहिए, तो एक ही ऑप्शन बचता है, यानी कि 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हो कि 50% चाहिए, यानी कि 3, यानी कि 3 के बटे में कितना हो जाएगा 150 और इंटू में कितना हो जाएगा 100, यानी कि 100 से 150 चाहिए ना, तो 3 पंजे 15 और 0, यानी कि 50 दूनी कितना हो जाएगा 100, यानी कि 20 से 20 हो जाएगा, यानी कि 50 दूनी 100 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है 2, ठीक है, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो 2 बेचेगा तब जाके उससे 50% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि एक टायर में 3 पंचर है और पहला पंचर अकेले 9 मिनट में टायर को पिचका देता है, यानी कि जो पहला पंचर है वो 9 मिनट में पिचका देता है, जो दूसरा पंचर है वो उसको 18 मिनट में पिचका देता है और जो तीसरा पंचर है वो इसको अकेले 6 मिनट में टायर को पिचका देता है। यदि हवा एक नियत दर से निकलती है तो सभी पंचर टायर को एक साथ मिलाकर पिचकाने में कितना समय लेंगे, यानी कि 18 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, 18 एकम 18 और 6 ती 18, यानी कि 3 4 2 6, यानी कि 18 को 6 से भाग कर दोगे तो कितना हो जाएगा 6 ती 18, यानी कि अगर सभी साथ में मिलकर खुल जाते हैं सारे के सारे छेद तो 3 मिनट में क्या कर देंगे पंचर को खाली कर देंगे और ट्यूब को। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है और यहाँ पे जो आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन है, यानी कि देखो ए का क्यूब माइनस का बी का क्यूब, सभी को पता है ए माइनस का बी क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस में ए बी, ठीक है, ये फार्मूला है, इस वाले फार्मूले में रखोगे तो यहाँ पे आपको पता है ए माइनस का बी, यानी कि 2x² प्लस में 3y का स्क्वायर और प्लस का कितना हो जाएगा √6xy हो जाएगा। यहाँ से ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2 और सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3, ठीक है, और बी की वैल्यू मिल जाएगी आपको √6 माइनस का, ठीक है, ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 4 10 3 13, कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे, ठीक है, 3 3 9 होगा ना, हाँ 3 3 9, यानी कि 9 6 15 4 कितना होता है 19, 19 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो आपकी 13 तारीख की सेकंड शिफ्ट भी आपकी खत्म हो चुकी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।